श्वेता एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। स्कूल में टॉप करने की वजह से उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा। शहर में श्वेता अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन गांव से आने की वजह से अभी तक उसकी कोई सहेली नहीं बनी थी। एक दिन श्वेता अपने कमरे में चुपचाप अकेले बैठी थी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन शहर की लड़कियाँ तो मुझसे दोस्ती करने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है। तभी श्वेता के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। श्वेता उठकर कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी थी। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं तुम्हारे पास वाले कमरे में रहती हूँ। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती? मैं जो गांव से आई हूँ ना, इसलिए सभी को लगता है मैं उनकी दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत दिनों से खुद को अकेली महसूस कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ। तभी वो लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं तो नीतू की नजर श्रेया के जूतों पर पड़ती है। अरे वाह, तुम्हारे जूते तो कितने सुंदर हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम तो शहर में रहती हो ना, इसलिए तुम्हारे पास तो सारी चीजें फैशनेबल ही होंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगला दिन होता है। नीतू श्रेया का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बहुत खटखटाने पर भी श्रेया दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए नीतू खुद ही अकेले ही क्लास अटेंड करने चली जाती है। क्लास अटेंड करके शाम को जब नीतू वापस आती है, श्रेया उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अरे, तुम आ गई? अरे मैं कहाँ गई थी, मैं तो क्लास अटेंड करने गई थी। वही तो, सुबह सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर कितना खटखटा रही थी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। वो क्या है ना कि हम दोनों की क्लास अलग अलग समय पर होती है और जिस टाइम तुम गेट खटखटा रही थी, शायद मैं सो रही थी। वो क्या है ना, मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, रात हो गई है और आज मंगलवार है, तो शिव जी के मंदिर चले। मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, और खास करके सोमवार को। अरे हाँ, चलो चलो, क्यों नहीं। फिर वो दोनों शिव जी के मंदिर जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्यों रुक गई? चलो अपने जूते उतारो और अंदर चलो, दर्शन कर लो। अरे नहीं, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं है। अरे देखो, मंदिर में आकर ऐसे वापस नहीं जाते। चलो चलो, जल्दी से दर्शन कर लो। अरे यार, समझा करो ना, मुझे नहीं उतारना अपने जूते को। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मंदिर में नहीं जाना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। फिर नीतू अकेले ही मंदिर जाती है और दर्शन करके वापस आती है। वापस आते समय उसे लगता है कि सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं, और कॉलेज की लड़कियां भी। वो सोचती है, शायद मैं गांव की लड़की हूँ ना, इसलिए इन्हें गंवार दिख रही हूँ। खैर, मुझे कैसे, मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। ये लोग तो धीरे धीरे हंसते रहते हैं मुझे देखकर। फिर जैसे ही नीतू मंदिर के बाहर देखती है तो श्रेया उसे कहीं नहीं दिखती है, तो वो अकेले ही अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अगले दिन शाम के वक्त, श्रेया एक बात कहूँ, मुझे ना ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग मेरे कपड़ों और रहन सहन का मजाक बनाते हैं। क्या तुम मुझे कपड़े दिला सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो, जल्दी चलो, यहाँ पास में ही एक मॉल है, मैं वहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिला देती हूँ, बिल्कुल शहर वाली लड़कियों की तरह। और इस तरह श्रेया नीतू को वेस्टर्न कपड़े दिलाकर आ जाती है। और अगले ही दिन से नीतू शहर की लड़कियों की तरह जीन्स टॉप और शहर के कपड़े को पहनकर हॉस्टल और कॉलेज में रहने लगती है। दिन बीतते हैं। एक शाम हॉस्टल की वार्डन नीतू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, क्यों नीतू, तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है मेरे पास लड़कियों की। क्या मतलब मैम?
मैं समझी नहीं, किस बात की कंप्लेन? यही कि तुम सभी लड़कियों को डराती हो, अजीब अजीब हरकतें कर कर। अरे मैम, सॉरी मैम, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो बस दूसरे शहर की लड़कियों की तरह रहना चाहती हूँ और उनके जैसे कपड़े पहनती हूँ। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल श्रेया के जैसे कपड़े पहनती हो। श्रेया के जैसे? हाँ, इसलिए तुमसे सब डरते हैं। हाँ मैम, सच है कि मैं श्रेया के जैसे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। 2 दिन पहले ही तो उसने मुझे कपड़े दिलाए थे। शॉपिंग करने गई थी मेरे साथ वो, और उसी ने मुझे ये कपड़े दिलाए हैं। अरे श्रेया तुम्हारे पास कैसे आ गई? पागल हो गई हो क्या? अरे हाँ मैम, मैं सही बोल रही हूँ। श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ही मुझसे सिर्फ बात करती है और कोई तो बात ही नहीं करता मुझसे। फिर वार्डन अपने मन में सोचती है, लगता है कुछ गड़बड़ है, आस पड़ोस से पता करती हूँ। ऐसा सोचकर वार्डन नीतू को भेज देती है। अगले दिन से वार्डन पूरे स्कूल में सभी लड़कियों से पूछताछ करती है, तो उसे पता चलता है कि नीतू मंदिर और पास वाले मॉल में भी गई थी। तो फटाफट वार्डन मंदिर में जाती है और वहाँ के पुजारी को नीतू की फोटो दिखाती है। पुजारी जी, क्या ये लड़की मंदिर आई थी? हाँ हाँ, आई तो थी, लेकिन ये लड़की बहुत अजीब थी। जैसे लग रहा था कि इसके साथ कोई है। ये बहुत अजीब तरह से हंस हंस के बातें करती थी। क्या ये लड़की अकेले मंदिर आती थी या फिर अपनी सहेलियों के साथ? आती तो अकेले ही थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, इसके साथ कोई नहीं आता, लेकिन ये हमेशा ऐसे बिहेव करती है कि जैसे इसके साथ हमेशा कोई रहता हो। फिर वार्डन पास वाले मॉल में जाती है और उस मॉल वाले को नीतू की तस्वीर दिखाती है। अरे सुनिए साहब, क्या ये लड़की आपके मॉल में आई थी? हाँ हाँ, आई तो थी, लेकिन मुझे लगता है इस लड़की की दिमागी हालत खराब है, ठीक नहीं है। क्या मतलब? हमेशा न जाने किससे बात करती रहती है। हमारे मॉल में आ गई और खुद ही कपड़े पहनती है, और न जाने किससे पूछ रही थी, ये कपड़ा कैसा है, कैसा लग रहा है मुझ पर, वो कपड़ा कैसा है। क्या सच में? अरे हाँ हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूं। अब वार्डन को कुछ कुछ बात समझ आने लगती है। फिर अगले दिन शाम को वार्डन फिर से नीतू को बुलाती है और उससे कहती है, अरे नीतू, तुमने कहा कि श्रेया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो जब वो तुमसे मिली थी तो वो कहाँ रहती थी? वो है कहाँ? अरे क्या मैम, आप तो इस स्कूल की वार्डन हो, वो तो मेरे पास वाले कमरे में ही रहती हो, आपको नहीं पता क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, और सुनो, जब तुम श्रेया से अगली बार मिलोगी ना, तो उसके पैरों की तरफ देखना। हाँ, लगता है आपको भी उसके प्यारे प्यारे सुंदर से जूते पसंद आ गए हैं। कितने सुंदर है मैम, है ना? अरे तुम्हें जितना कहा उतना करना, और उसके पैरों को देखने के बाद चुपचाप मेरे पास आना। फिर नीतू श्रेया के कमरे के पास जाती है और उसका दरवाजा खोलती है। नीतू ने देखा कि श्रेया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसके जूते नीचे खुले हुए थे। उसके पास यही सबसे अच्छा मौका था उसके पैरों को देखने का। वो उसके पास गई और कम्बल को जोर से हटाकर उसके पैरों को देखा। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। वो चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। वो पसीने से भीगी नीतू दौड़ते दौड़ते वार्डन के पास आई। अरे अरे, क्या हुआ नीतू? तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या हुआ तुम्हें? वो मैम, वो श्रेया के पैर उल्टे हैं और वो ऐसे सोई है कि जैसे वो जिंदा नहीं, मरी हुई हो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, वो श्रेया की आत्मा है। सभी लोग कहते थे कि तुम अकेले में ही किसी से बात करती थी, मगर वो तो मेरे साथ घूमती थी, मुझसे बातें करती थी। वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती थी और किसी को भी नहीं। और
श्रेया जो तुम्हारे पास वाले कमरे में रहती है ना, वो 4 साल पहले आत्महत्या कर मर गई है। वार्डन के इतना कहते ही नीतू अचानक से बेहोश हो जाती है। वार्डन समझ जाती है श्रेया की आत्मा ने एक और हॉस्टल की लड़की को अपना शिकार बना लिया।